वो समंदर की गहराइयों में छिपे हर राज को उजागर करेगा। वो दुश्मनों के अदृश्य रास्ते खोजेगा और जरूरत पड़ने पर वो रक्षक भी बनेगा और जीवन दाता भी। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो हिंद महासागर में गूंजने वाली है। नाम है INS इक्षक। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के उस नए बाहुबली की, जो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का एक लहराता हुआ परचम है। अगले ही हफ्ते 6 नवंबर को केरल के कोच्चि नेवल बेस पर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है INS इक्षक। यह नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक या गाइड। और यकीन मानिए, अपने नाम की तरह ही इसका काम भी हैरत अंगेज है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि INS इक्षक आखिर है क्या। इक्षक एक सर्वे वेसल लार्ज कैटेगरी का जहाज है। आसान भाषा में कहें तो यह समंदर का एक हाईटेक मैपर है। इसका मुख्य काम है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। सोचिए, हमारी पनडुब्बियों को सुरक्षित रास्ते चाहिए, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव करने के लिए सेफ चैनल्स चाहिए, नए बंदरगाह बनाने के लिए समंदर की जमीन का नक्शा चाहिए। ये सारे काम इक्षक जैसे जहाज ही करते हैं। ये समंदर का सीना चीर कर उसके अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। ये सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारिक जहाजों और सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी बेहद जरूरी है। और इक्षक इस काम में अकेला नहीं है। ये संध्याक क्लास के 4 जहाजों में से तीसरा है। इसका पहला भाई INS संध्याक फरवरी 2024 में और दूसरा INS निर्देशक दिसंबर 2024 में सेना में शामिल हो चुके हैं। इन चारों जहाजों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2018 में साइन हुआ था। और देखिए कैसे तय समय पर मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया देख रही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। INS इक्षक की वो खूबियां जो इसे खास बनाती हैं। पहली खूबी, इसकी हाईटेक आंखें और कान। इक्षक के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट। इसमें लगा है डिजिटल साइड स्कैनर सोनार, जो समुद्र की तलहटी की तस्वीरें ले सकता है। इसके पास है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV, यानी एक छोटा बिना ड्राइवर वाला पनडुब्बी जैसा रोबोट जो खुद समंदर की गहराइयों में जाकर जानकारी जुटाता है। साथ ही एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV भी है, जिसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी खूबी, इसकी ताकत और रफ्तार। करीब 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबा यह जहाज 2 डीजल इंजनों से लैस है, जो इसे 18 नॉट यानी लगभग 33 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार देते हैं। यह समंदर की लहरों पर एक शिकारी की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी खूबी, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। इस जहाज को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। और गर्व की बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण लगे हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। हम खुद बना रहे हैं और दुनिया में सबसे बेहतरीन बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। INS इक्षक सिर्फ एक सर्वे शिप नहीं है, इसे एक डुअल रोल यानी दोहरी भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है। आपदा के समय यह जहाज एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR प्लेटफॉर्म बन सकता है। यानी बाढ़, सुनामी या तूफान के समय राहत और बचाव कार्य में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में इसे एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल यानी तैरते हुए अस्पताल में भी बदला जा सकता है। यह एक ही समय में सर्वेयर, रक्षक और जीवनदाता है। और एक और बात जो INS इक्षक को बेहद खास और प्रगतिशील बनाती है, यह भारतीय नौसेना का पहला सर्वे जहाज है जिसमें महिला अधिकारियों और सेलर्स के लिए विशेष रूप से रहने की व्यवस्था की गई है। यह नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। तो 6 नवंबर को जब नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में INS इक्षक नौसेना का हिस्सा बनेगा, तो यह सिर्फ एक जहाज की कमीशनिंग नहीं होगी, ये आत्मनिर्भर भारत के उस सपने की उड़ान होगी जो अब समंदर की गहराइयों को नापने के लिए तैयार है। ये भारत की हाइड्रोग्राफिक ताकत में एक नया अध्याय लिखेगा। आपको INS इक्षक की कौन सी खूबी सबसे दमदार लगी? क्या वो इसका हाईटेक सर्वे सिस्टम है, इसका 80% से ज्यादा स्वदेशी होना, या फिर इसका आपदा के समय हॉस्पिटल बन जाना? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।